नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दैनिक पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वो है राजस्थान की जनसंख्या। और जनसंख्या को मेरा प्रयास रहेगा कि आपको इस प्रकार से याद करवाया जाए कि इसका जो एक प्रश्न आएगा वो पक्का सही हो जाए और वो एक प्रश्न अपने आप में आपको लीड दिला सके, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों को तो गलत होता है और ये लीडिंग पॉइंट है। ये प्रश्न जो है वो लीड दिलवा करके ही रहता है, ऐसा मान के चलिए। बहुत से विद्यार्थी जो आंकड़े रख सकते हैं यहाँ, तो उनके लिए अलग बात है, बाकी ज़्यादातर गलत होता है। इसलिए इसको मैं आपको याद करवाने का प्रयास करूंगा। हालांकि एक बार भूलोगे किंतु एग्जाम के पास देखते ही तुरंत याद आ जाएगा, इतना निश्चिंत रहिएगा। आज एक बार याद होगा, फिर बीच में भूलोगे, एग्जाम के पास देखते ही याद हो जाएगा, मतलब 2 दिन पहले देख लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले राजस्थान की जनगणना के बारे में, 2011 की जनगणना। अब इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं उनको हम आपको 2 भागों में बांटना पड़ेगा। कितने भागों में बांटोगे? 2 भागों में। कैसे? एक तो पॉइंट वाले, जैसे 66.1, 79.2, 85 ये, और दूसरे होते हैं सीधे 928, 200 और 888। 3 आंकड़े जो है वो मैंने अलग से छांट दिए यहाँ पर। ये वो आंकड़े होते हैं जो बिना पॉइंट के होते हैं, मतलब ये पहले अपने को छांट करके याद कर लेने हैं। तो 3 आंकड़े तो इधर से निकल गए। क्या है वो 3? एक लिंगानुपात और एक 0 से 6 का लिंगानुपात। पहले तो इन 2 की तुलना कर लेते हैं। इन 2 को अच्छे से याद करें तो इतना मान के चलो कि 1000 में से लिंगानुपात तय होता है। 1000 के आसपास ये दोनों संख्याएं हैं। पहले वाली संख्या 900 से स्टार्ट होने वाली है, जो कि लिंगानुपात के संबंध में है, और 0 से 6 की स्थिति थोड़ी बुरी थी उस समय, तो वो 800 से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना। यहाँ 200 कंवारे रहने वाले हैं, 200 तो नहीं रहेंगे लेकिन लगभग 200 के आसपास कंवारे रहेंगे। और यहाँ जो है यहाँ पर 70-80 के आसपास कंवारे रहेंगे। वो तो अंतर निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। और वो अंतर निकालने से अच्छा याद रहता है ये, ठीक है ना। तो कितने कंवारे रहेंगे, इससे ज़्यादा याद रहेगा। तो यहाँ 2 बातें हुई। एक तो ये कि 0 से 6 वालों के ठाठ ही ठाठ है, उनको आदों को शादी नहीं करनी तो बच्चे नहीं होंगे, उनके लिए टेंशन क्रिएट नहीं होंगी, बाबा जी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8, 8 और 8 इनके तो हो गए 0 से 6 वालों के ठाठ। अब आ जाओ टेंशन वाले लोग, 928 में से ज़्यादातर, मतलब 1000 में से ज़्यादातर यहाँ पर शादी हो रही थी 2011 के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। अब सोच लो, अगर यहाँ उस स्थिति में ही अगर हो रही है, यानी जो आज अगर ये मान रहे हैं कि हम ज़्यादातर की शादी हो रही है, तो बड़ी विकट स्थिति आने वाली है आगे तो, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे घनत्व की, प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करें। और अच्छा, इसमें एक बात और कह दूं मैं, हालांकि मजाक की बात हो सकती है, कि लिंगानुपात के इस कारण से पेपर आउट हो रहे हैं। शादियां होती नहीं तो फिर पैसे देकर के आउट करने लग जाते हैं लोग, और सब कुछ बिगाड़ करके रख दिया। सरकारी नौकरी को इतना ज़्यादा वेटेज देना भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। हालांकि इंपॉर्टेंस ही है, इसलिए आप और हम लगे हुए हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि फिर वो नहीं मिले तो मरने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये अच्छा नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ घनत्व की बात करें प्रति वर्ग किलोमीटर, तो 200, ठीक है। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है रहते हैं राजस्थान में, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के ऊपर 200 व्यक्ति रहते हैं। ये 3 आंकड़े निश्चित रूप से हमने अलग कर लिए। अब जो आंकड़े रह गए वो अपने सामने क्या है, वो है, देखिए, ये कुल जनगणना, यानी ये कह सकते हैं कुल जनसंख्या कितनी थी, 6.85 करोड़। कब? 2011 में, जब आंकड़े आए 2011 के अंतिम आंकड़े, उस समय 6.85 करोड़ जनसंख्या थी किसकी? राजस्थान की। अब 6.85 करोड़ में से आधी आधी कर लो, तो आधी आधी करेंगे तो कितनी हुई? 3 और 3 6, ठीक। और उसके 3-3 तो कर लोगे, उसमें तो कोई जोर आएगा नहीं। महिला पुरुष को इतना तो बराबर हक दे देना। फिर थोड़ा सा महिलाओं की संख्या कम है ही, जो हमें दिख रहा है लिंगानुपात के अकॉर्डिंग, तो वहाँ वो कितनी कम है तो उसको देखेंगे तो ये 55, यानी पुरुष जो हैं वो पंचायती करते राजस्थान में, इसलिए पंच, और ये दूसरा पंच, ठीक है ना। तो 5-5 हो गए, 3.55 करोड़। और महिलाओं की 3.29, ठीक है ना। 2 और 9, मतलब 2 हो और चाहे 9 हो, महिलाओं की सुनने वाला कोई नहीं रहता रहा, ठीक है ना। ऐसा सिर्फ याद रखने के लिए, वरना आजकल तो महिलाओं की ज़बरदस्त स्थिति है, उनकी सुननी पड़ती है, नहीं तो पुरुषों की हालत खराब हो जाए, ठीक है ना। तो महिला 3.29 करोड़। तो यहाँ आंकड़े समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं वृद्धि दर की तरफ। वृद्धि दर की हम जब बात करें तो 21.3%। वृद्धि दर कितनी है? 21.3%। देखो, वृद्धि का मतलब क्या हुआ? वृद्धि का मतलब 21, बढ़िया वृद्धि हुई, ठीक है, वृद्धि यानी अच्छी वृद्धि हुई, तो 21 वृद्धि हुई। 21 का मतलब जैसे 2 बातें राजस्थान में कही जाती हैं, थोड़ा सा कम रह जाता तो 19, और बढ़िया जाए तो काम 21 है भाई, बढ़िया काम है,
ठीक है। तो वृद्धि दर भी खूब हो रही है हमारे 21। ऐसे भी याद नहीं रहे तो दूसरा तरीका हो रहा है, 3 है ना, ये 3 3, तो इसको भी 3 करना पड़ेगा फिर वृद्धि दर को। तो कैसे करें, 2 और 1 3, और 3 आगे वाला तो है ही 3, तो ये वृद्धि दर भी हो गई। यहाँ तक क्या आंकड़े क्लियर है। अब आ जाओ 0 से 6 के आयु वर्ग की जनसंख्या राजस्थान में कितनी है, तो 1.06। तो 6 तो है ही, ये 6 लो, और 0 से 6 का तो ये 0 से 6 है ना, ये तो यहाँ 0 से 6 है ही, और 1 लगाना है, कुछ करना है नहीं, ठीक है। 1.06 करोड़, ये क्या है, राजस्थान की 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या। फिर हम साक्षरता की बात कर लेते हैं। साक्षरता में राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ पर साक्षरता के छक्के लग रहे हैं, बम्पर साक्षरता हो रही है, खूब पढ़ रहे हैं लोग, तो छक्के ही छक्के हैं, ठीक है ना। खूब अच्छे छक्के लगने का मतलब विजेता स्थिति में जा रहे हैं, खूब बढ़िया पढ़ाई चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो 66.1। और जब पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो जब पुरुष साक्षर होता है ना, तो वो साथ में 9, यानी अपने साथ 9 यानी नहीं रखता, किसी को साथ नहीं रखता, वो अपने आप को, जो अंग्रेजी में कहा करते थे पहले, अपने अंग्रेज थे तब, लॉर्ड साहब मानने लग जाते हैं, ठीक है ना। कौन, पुरुष जब साक्षर होता है तो साथ में 9, किसी को साथ लेकर के नहीं चलना चाहता। मेरी कोई ऐसा नहीं मैं पुरुष ही हूँ, लेकिन ये एक ट्रिक है, इसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिमाग में लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जब महिलाएं साक्षर हो जाती है ना, तो वो पंचायती करती हैं, और 2 मिल जाएं तो ज़्यादा पंचायती करती है। तो पंचायती और 2 महिलाएं मिलकर के पंचायती करती हैं, तो क्या करती है, पंचायती करती हैं। कब करती है, जब महिलाएं कितनी हो जाए, 2। तो 52 हो गया ये महिला साक्षरता 52.1, और पुरुष साक्षरता 9.2, और साक्षरता हो गई 66.1%। तो ये तो है जनसंख्या के वो आंकड़े जो ज़्यादातर हम भूल जाते हैं और शायद अब याद रहेंगे, ऐसा मेरा मानना। अब हम देख लेते हैं राजस्थान की जनसंख्या में ये जो तुलनात्मक क्षेत्र है, तुलनात्मक मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको, क्योंकि देखिए सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या याद रखना और उसको याद रह जाना, ये दोनों बड़ी बातें हैं, बड़ी बातें, याद रहता नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इसके लिए आसानी से याद रह जाए, इसके लिए प्रयास करूंगा। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, मुझे विश्वास है कि आपको याद हो जाएगा, बस आपको ध्यान देना है। पहले हम तुलना करेंगे किसमें, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, इन तीनों की तुलना करेंगे पहले, फिर न्यूनतम में तीनों की कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है। तो देखिए सबसे बड़ा जयपुर और जोधपुर तो है ही है, तो सर्वाधिक होंगे, क्योंकि जयपुर जोधपुर का तो नाम फेमस है, तो जयपुर जोधपुर सर्वाधिक है ही है। फिर उसके बाद आप वापस जयपुर की तरफ जाना, पहले जयपुर फिर जोधपुर, अब तीसरे में वापस कहाँ जाओगे, अलवर में। और 3 तो देखो अलवर में तो वैसे ही 3 होता है, अलवर में ए लिखोगे तो पहले 3 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो अलवर हो गया तीसरे नंबर पर, और चौथा हो गया नागौर, ठीक। वापस आ गए ना इधर जोधपुर की तरफ, तो नागौर आ जाएगा, तो वो नागौर हो गए। 4 तो ये हो गए। 5वां उदयपुर नीचे से ले लेना, पंच है नीचे वाला, ये पंच आपको नीचे वाले से लेना है, उदयपुर को 5वें को इसमें शामिल करना है। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, 5 जिले। अब हम इन 5 जिलों में से ग्रामीण और शहरी का जो है वो आंकलन निकालेंगे, और ये देखेंगे कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है, ये समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जयपुर, दूसरा अलवर और तीसरा नागौर में है। क्या सर्वाधिक, क्या चीज़, ग्रामीण जनसंख्या। याद कैसे रहेगी वो भी देख लो। जयपुर ये उसमें भी थी, यहाँ भी है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जोधपुर आना था, लेकिन अब यहाँ चूंकि ये ग्रामीण है इसलिए जोधपुर हटाएंगे अपन, हटा दिया। तो फिर दूसरा नंबर किसको दे जोधपुर की जगह, तो जो अलवर को दे रखा था ना उसको यहाँ हमने क्या डाल दिया, 2 नंबर। और चूंकि नागौर को 4 था तो यहाँ नागौर को क्या हो गया, 3। मतलब सीधा सा है कि हमने इसमें से बीच में से क्या निकाल दिया, जोधपुर को हटाया, किसमें, ग्रामीण क्षेत्र में। अब हम जब जैसे ही शहरी क्षेत्र में जाएंगे तो जोधपुर को इंक्लूड कर देंगे, ठीक, करें इंक्लूड। चलिए देखते हैं, जयपुर और नंबर 2 जोधपुर। अब जो तीसरा चौथा है कौन सा, अलवर और नागौर, उन दोनों को हम यहाँ पर शहरी क्षेत्र में हटा देंगे। तो फिर तीसरा कौन सा लेके आए, तो तीसरे चूंकि शहर है तो कोट तो पहनना जरूरी है, इसलिए कोट पहना दिया, तो तीसरा हो गया कोटा, कोई दिक्कत नहीं। ये सर्वाधिक जनसंख्या का क्षेत्र अपना कवर हो गया। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में ऐसे कौन से जिले हैं जहां न्यूनतम जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले क्लियर है, अब न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं वो हम देखेंगे। देखिए ध्यान से सुनना, ठीक, शुरुआत कर रहा हूं मैं। न्यूनतम वाले नीचे वाले होंगे, पहली ट्रिक, नीचे वाले मतलब ये सीधी पट्टी जाएगी, देखो कैसे, जैसलमेर, सिरोही, राजसमंद, प्रतापगढ़, ये बीच पट्टी तो है, क्रम इधर उधर है, वो क्रम क्लियर करते हैं। पहले सबसे पहले जैसलमेर और फिर प्रतापगढ़, ठीक।
देखिए जैसलमेर में कठिन जीवन है और प्रताप ने व्यक्तिगत रूप से कठिन जीवन जिया। तो पहला तो स्थान कठिन, दूसरा व्यक्ति कठिन। प्रताप, महाराणा प्रताप कठिन थे इसलिए प्रतापगढ़, दो चीज़ याद हुई। तीसरा सिरोही, मतलब इन दोनों के ही सिर पे वजन है, किस बात का? कठोरता का, कठोर जीवन का। तो सिरोही, तीसरा सिर हो गया। कौन कौन सा? जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही हो गया। चौथा और पांचवा बूंदी और राजसमंद, इन दोनों के ही, चाहे जैसलमेर और चाहे प्रतापगढ़ हो, इनके जो राज है ना, बूंद जितना ही राज मिला इनको। कितना मिला? बूंद जितना ही राज मिला। तो याद कैसे रहेगा? वापस सुनो। जैसलमेर स्थान के रूप में, महाराणा प्रताप व्यक्ति के रूप में सिर के ऊपर बूंद जितना ही राज रखते थे। बाकी तो इनके यहाँ तपस्या ही, उनको तो तपस्या ही ज़्यादा मिली। तो अब ये याद रहेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसे एक बार और देख लेना। ठीक, अब यहाँ से तुलना शुरू करते हैं अपन अब, ठीक है ना। अब यहाँ से कंपैरेटिव स्टडी शुरू करेंगे। अब कंपैरेटिव जैसे स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत करेंगे कि ग्रामीण से, ग्रामीण न्यूनतम जनसंख्या। तो ग्रामीण न्यूनतम जनसंख्या में शुरुआत करें तो सबसे पहले जैसलमेर तो था ही, तो जैसलमेर ले लिया। फिर दूसरा हमने लिया किसके बारे में? कोटा। ये रेड वाले सारे क्या है? न्यूनतम ही है, ध्यान रखना। दूसरा हमने यहाँ पे कोटा लिया, ग्रामीण में दूसरा नंबर कौन सा है? कोटा। हालांकि ध्यान रखना यही कोटा जब सर्वाधिक जनसंख्या की बात करते हैं तो सर्वाधिक में शहरी जनसंख्या में नंबर 3 पे आता है, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम में कोटा दूसरे नंबर पर है। मतलब कोटा में गांव में जो है वो क्या है? जनसंख्या ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। ग्रामीण जनसंख्या क्लियर, और कोटा नंबर 2 पर, ठीक। लेकिन जैसे ही हम ये बात करते हैं कि शहरी जनसंख्या, तो फिर नंबर 3 पर कहाँ रहती है? कोटा में। मतलब बहुत अच्छा अनुपात है गांव में भी और शहरों में भी। चलिए चलते हैं यहाँ। तो जैसलमेर, कोटा और प्रतापगढ़ तीनों अच्छे समझ में आ रहे हैं, ध्यान से देखना। जैसलमेर के बाद सीधा कोट और फिर प्रताप। मतलब जैसलमेर, जैसे दो व्यक्ति हमने बात की थी कठोर जीवन वाले, हम जब ग्रामीण जीवन की बात करते हैं तो कठोर जीवन की बात होगी। और चूंकि हमने यहाँ बात की थी जैसलमेर और प्रतापगढ़ दोनों कठोर जीवन से संबंधित है, तो ग्रामीण जो जनसंख्या है उसमें भी कठोरता की ही बात हम करेंगे। तो सबसे पहले जैसलमेर कठोर जीवन, दूसरा कोटा बीच में डाल दिया, बाकी महाराणा प्रताप तो हैं। तो जैसलमेर और प्रताप दोनों कठोर जीवन, बस बीच में किसको डाला अपन ने? कोटा को। ये ध्यान रखना, जैसलमेर, प्रताप, इन दोनों के बीच में कोटा। तो नंबर 2 कौन आ गया? कोटा। कर दोगे ना इसके अकॉर्डिंग, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, वही चीज़ है, बस इसे यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है। फिर हम जैसे शहरी क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ शहरी क्षेत्र के अंदर जो न्यूनतम जनसंख्या की हम बात करेंगे, वहाँ पर भी नाम वही आने हैं। देखो उल्टा चलना है बस यहाँ, क्योंकि शहर है तो गांव से तो उल्टा चलेंगे ना। तो देखो प्रताप पहले आ जाएगा, नंबर 1 क्या कौन आ जाएगा? प्रताप। और नंबर 2 पे यहाँ रास्ते में कौन फंस गया? फिर यहाँ पर बीच में कौन फंसा? डूंगरपुर। और फिर कौन आ गया? जैसलमेर। मतलब याद ऐसे रखना है कि जब जैसलमेर से प्रतापगढ़ की तरफ आ रहा था ना, तो बीच में कौन फंसा? कोटा। तो नंबर 2 पे कोटा आ गया। और जब वापस जाते समय, यानी शहरी न्यूनतम की बात की, तो वापस जा रहे हैं, तो वापस जाते समय प्रतापगढ़ से जब जैसलमेर जा रहे थे तो बीच में कौन आ गया? डूंगर आ गया। तो डूंगरपुर। क्लियर है? मेरे अकॉर्डिंग आपको याद हुआ होगा और याद रह जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल अब नहीं है, ठीक है ना। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। ये तो हो गई न्यूनतम जनसंख्या और सर्वाधिक जनसंख्या, जनसंख्या का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम जानेंगे दशकीय वृद्धि दर। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर की हम जब बात करें तो इसमें भी 2 कंसेप्ट आएंगे अपने सामने, सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर। मतलब 10 सालों के अंदर सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई और न्यूनतम वृद्धि कहाँ हुई। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन सर्वाधिक और न्यूनतम के अंदर जो सीधे फैक्ट हैं। कहने का मतलब देखिए, ग्रामीण और शहरी को अलग पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पूरे राजस्थान के अकॉर्डिंग कैसे है। तो राजस्थान के अकॉर्डिंग देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर उन इलाकों में हुई जहां जनसंख्या कम थी। सीधी सी बात है, क्योंकि वहां पर संसाधन बढ़े तो लोगों को लगा कि जनसंख्या यहाँ बढ़ाई जानी चाहिए, और मतलब किसी ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि यहाँ जनसंख्या कम हो तो ठीक रहेगा। सरकार ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, तो उन क्षेत्रों के अंदर वृद्धि ज़्यादा रही। अब वो कौन से क्षेत्र थे? देखिए यहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले बाड़मेर। तो बाड़मेर में तो दशकीय वृद्धि दर, वृद्धि की जो है वो बाढ़ आ गई। फिर दूसरा जैसलमेर, फिर तीसरा जोधपुर। तो कहने का मतलब पश्चिमी राजस्थान, यहाँ तो निश्चित रूप से आ गई। अब उसके बाद हम चलेंगे कहाँ पर? जयपुर में।
एक जिला पूर्व का लिया अपन ने, बाकी तीनों कहाँ से आ गए, पश्चिमी जिले हैं। कौन कौन से, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, तीन तो ये आ गए। एक अपन ने कौन सा लिया, जयपुर। उससे पहले देखिए तो 5वां जिला है जयपुर, तो उससे पहले एक नीचे और रह गया बांसवाड़ा। तो 3 ये, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, चौथा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा चौथा याद कैसे रहेगा, 4 अक्षर इसमें, 1 2 3 4। अब 4 से 3 तो ये होगा ना पश्चिमी राजस्थान के, और चौथा में 4 अक्षर हैं तो बांसवाड़ा, और 5वां कौन हो गया, जयपुर। जयपुर किस लिए कह सकते हैं अपन, क्योंकि जयपुर में जनसंख्या वृद्धि इसलिए ज़्यादा बढ़ी कि गुणांक ज़्यादा था, पहले से जनसंख्या ज़्यादा थी तो उसमें वृद्धि भी आसानी से हो गई, क्योंकि वही लोग जनसंख्या को बढ़ाते गए तो वहाँ जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर भी हुई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पश्चिमी राजस्थान, यानी 3 जिले पश्चिमी राजस्थान के, बाड़मेर। अच्छा, इसमें जैसलमेर पहले मत करना, इसमें पहले क्या करोगे, पहले वृद्धि हुई है, वृद्धि दर बढ़ी है तो बाढ़ आई है, तो बाड़मेर से शुरू करना, बाड़मेर, फिर जैसलमेर, उसके बाद जोधपुर, फिर बांसवाड़ा, और फिर उसके बाद में क्या आएगा, जयपुर। क्लियर। अब हम उन 5 जिलों को देख लेते हैं जो कि न्यूनतम 10 की वृद्धि दर के रहे, मतलब 10 साल में कम जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर रही। तो वो देखते हैं। सबसे पहले गंगानगर, फिर झुंझुनू, उसके बाद में तीसरा पाली, फिर बूंदी, और लास्ट में चित्तौड़। याद कैसे रखेंगे वो भी देख लेते हैं। देखो गज्जू, यानी गज्जू का मतलब होता है गज, गज तो जानते हो यानी हाथी, गज्जू, ठीक है। तो हाथी हो गया गजू, गज यानी हाथी, तो गज्जू, गंगानगर और झुंझुनू। फिर उसके बाद में तीसरा आता है पाली, अगला कौन सा आया, पाली। अब पाली के बाद में बूंदी है, तो ऐसे याद रख सकते हो कि पाबू, पाबू जी का नाम सुना आपने, तो गज्जू के ऊपर कौन बैठ गए, पाबू जी बैठ गए, तो पाली और बूंदी। और लास्ट में कौन रह गया, चित्तौड़। तो इस प्रकार से ये 5 जो है अपने को याद रख सकते हैं। चित्तौड़ की घटना है, ठीक है, क्या घटना है, पाली और बूंदी याद रखोगे उससे पहले, मतलब पाबू, और उससे पहले गज्जू। तो गज्जू के ऊपर पाबू जी चित्तौड़ में बैठे, ठीक, गज्जू पर पाबू जी कहाँ बैठे, चित्तौड़ में। इस प्रकार से आप इसमें याद रख सकते हैं। ये क्या थी, 10 की वृद्धि दर। अब हम चलते हैं कि ग्रामीण 10 की वृद्धि दर और शहरी 10 की वृद्धि दर की स्थिति क्या रही। तो ये तो हमने जाना कि सर्वाधिक और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर के अंदर। अब यहीं से हम कंपैरेटिव स्टडी करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर। देखो ये बात मैंने पहले दिन ही कह दी थी आपको, पहले ही समय कह दी थी कि जो रेड अक्षर में है वो न्यूनतम रहेगा और बाकी सर्वाधिक रहेगा। तो यहाँ से सर्वाधिक उठाओ, कौन कौन से है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। इसमें बांसवाड़ा पहले, जयपुर बाद में, ये हैं। अब इनको यहाँ से लेके चलो उधर, इनसे देखो कैसे करेंगे तुलना। बाड़मेर नंबर 1 था ना यार, ये गाँव में क्या हो गया, नंबर 2 पर, और फिर क्या हो गया, जैसलमेर। यानी यहाँ से उल्टा कर देना, जो पूरे राजस्थान का आंकड़ा है उसको उल्टा करोगे, 1 को 2 और 2 को 1 पे लेके आओगे तो किसका बन जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र का बन जाएगा। और बांसवाड़ा तो अपने आप में कौन से नंबर पे, यहाँ जोधपुर तीसरे नंबर पे था ना, जोधपुर को यहाँ से हटा दिया, और अगला चौथा नंबर वाला कौन सा बन गया यहाँ पर, तीसरे नंबर का। समझ में आया। एक बार वापस देखो क्या बताया मैंने कि जब हम पूरे राजस्थान के हिसाब से हमने देखा वृद्धि दर को, तो बाड़मेर जैसलमेर था, इसको उल्टा किया तो जैसलमेर में नंबर 1 और बाड़मेर में नंबर 2 होना चाहिए, ये आ गए यहाँ पर, आ गया। फिर उसके बाद जोधपुर उठा दो, यहाँ से सीधे कहाँ जाओ, बांसवाड़ा पे, तो बांसवाड़ा में नंबर 3 आ गया, हो गया ग्रामीण। अब ग्रामीण के बाद शहरी में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कहाँ रही, तो वो रही पूर्वी इलाके में, पूर्वी राजस्थान के अंदर ये रही, क्या, शहरी 10 की वृद्धि दर। अब देखो गांव ग्रामीण क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान में था, अब सीधे शहरी क्षेत्र में जाएंगे तो पूर्वी राजस्थान में जाएंगे, तो पूर्वी राजस्थान में शहरी 10 की वृद्धि दर रही। अब कैसे देखो, अलवर और दौसा और नीचे 12, 3 हैं, ठीक। तो इस प्रकार राजस्थान के बाहर का इलाका एक तरह से आएगा, यानी पूरी जो इलाका है उसमें शहरी 10 की वृद्धि दर बढ़ी। अब फिर कम कहाँ रही। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है आपने बता दी भाई, देखा तो ये माना कि जो सर्वाधिक राजस्थान में है वो लगभग ग्रामीण क्षेत्र में सेम है, और शहरी में जस्ट उल्टा कर दिया, हो गया अलवर, दौसा और 12 उधर चले गए। अब हम बात करेंगे न्यूनतम में, किसमें बात करेंगे, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा गंगानगर, दूसरा झुंझुनू, फिर तीसरा पाली, बूंदी, चित्तौड़। ये मैंने बताया था अभी कि गज्जू यानी जो गज है उसके ऊपर पाबू जी बैठे कहाँ, चित्तौड़ में। अब इसको वहाँ लेके जाओ,
जैसे वहां लेके जाओगे एक चेंज सबसे बड़ा होगा क्या, ग्रामीण क्षेत्र में जाते ही नंबर 1 जो यहाँ था वो पूरी तरह चेंज हो गया और नंबर 1 कौन आ गया, यहाँ पर कोटा आ गया। नंबर 2 यहाँ झुंझुनू था तो 2 कौन सा हो गया यहाँ पे, गंगानगर। और नंबर 3 यहाँ पर क्या है, पाली, पाली हट गया और उसकी जगह कौन हो गया, झुंझुनू। तो चेंजिंग पूरी हुई है यहाँ पर किसमें, न्यूनतम में। क्या चेंज हुआ वापस देखो, सबसे पहले गंगानगर यहाँ से लेंगे तो ये यहाँ आएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्रम भूल जाओ, एक बार क्रम को उठा दो। दूसरा झुंझुनू यहाँ है तो झुंझुनू यहाँ भी है, दोनों को उठा के ले गए, वहाँ पर ले गए, ले जाओ। फिर उसके बाद लगाओ यहाँ पर कोटा, नीचे क्या लगाओ, कोटा, क्योंकि क्या है ये ग्रामीण क्षेत्र है और कोट गाँव में कम पहनते हैं, न्यूनतम पहनते हैं, तो इसलिए न्यूनतम में कोटा लिखना ही पड़ेगा अपने गाँव में, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्र में कोटा न्यूनतम हो गया। तो अब क्रम लगाने की बात थी, तो क्रम लगाओगे तो इसमें सबसे पहले तो कोटा को लगा लेना, क्योंकि कोट पहनने वाले गांव में सबसे कम है, ऐसा ध्यान रखते हुए। दूसरा फिर गंगानगर और तीसरा झुंझुनू, ठीक, दोनों अक्षर वहां लेने हैं, क्रम बदल देना है, ठीक। वहां पर क्या था, गंगानगर 1 और 2 नंबर झुंझुनू था, यहाँ 2 से स्टार्ट करना है, 2 गंगानगर और तीसरा झुंझुनू, इतना इस प्रकार से इसमें चेंज कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं शहरी में न्यूनतम। शहरी में न्यूनतम की जब बात करते हैं तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और तीसरा हनुमानगढ़, 3 होंगे। तो डूंगर के ऊपर कौन खड़े हो गए, महाराणा प्रताप, और किसकी प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान जी की। ऐसे याद रखना सीधा, शहरी में तो सीधा सीधा रहेगा, डूंगर पे प्रताप हनुमान जी की पूजा करते हैं और ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, प्रताप ही हैं जो कर पाते हैं, बाकी सबके बस की बात है नहीं। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। ये थी राजस्थान की 10 की वृद्धि दर। देखिए याद तो आपको करना है, लेकिन ये समझने के दृष्टिकोण से और मेरी तरफ से अधिकतम प्रयास ये आपके लिए है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अपन इसमें। अब हम देख लेते हैं राजस्थान के जो लिंगानुपात के आंकड़े हैं, वो लिंगानुपात में क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि लिंगानुपात ज़्यादा और कम कहाँ का होता है, पहले तो ये कंसेप्ट समझ लीजिए। जहाँ लिंगानुपात, वहाँ लिंगानुपात ज़्यादा होगा जहाँ पर साक्षरता कम होगी। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, मैं बताता हूँ कारण। देखिए रीजन क्या होता है कि जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो उस मशीनीकरण का उपयोग करके और उस दौरान जो है अबॉर्शन या कह सकते हैं कि जो बच्चा गिराने की पद्धति है वो उसे अच्छे से जानते हैं मशीनों के माध्यम से, और इस कारण से वहाँ पर ज़्यादा लिंगानुपात खराब हुआ। और वहाँ पर जहाँ पर कि इस प्रकार शिक्षा नहीं बढ़ पाई, मशीनीकरण नहीं हो पाया, वहाँ पर जो है ये चीज़ कम हुई और इस कारण से लिंगानुपात सही रहा। इस दोनों को अच्छी तरह समझ लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हम पूरे राजस्थान के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ रहा। देखिए राजस्थान का नीचे का इलाका दिख रहा होगा आपको, यहाँ चूंकि साक्षरता दर यह कह सकते हैं कि जो है शिक्षा उतनी नहीं पहुँची जितनी इस पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में पहुँची, तो वहाँ पर क्या रहा, लिंगानुपात न्यून रहा और यहाँ लिंगानुपात सर्वाधिक रहा। और उसमें भी सबसे ज़्यादा देखो डूंगरपुर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, उसके बाद दूसरे नंबर देखिए यहीं पे पास में ऊपर की तरफ राजसमंद, फिर तीसरा नंबर पाली। तो ऊपर की तरफ चलेंगे पहले इनके लिए, तो डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, ठीक ऊपर चलना सीधे, डूंगरपुर से राजसमंद, राजसमंद से पाली। इन 3 क्षेत्रों में डूंगर के ऊपर राज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्याली के अंदर खाना पड़ेगा, ऐसे याद रखना। फिर यहाँ 2 प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये नीचे की तरफ आ गए, एक प्रतापगढ़ है दूसरा बांसवाड़ा। ये वो इलाके हैं दक्षिण राजस्थान के जहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात है, मतलब लिंगानुपात की स्थिति बेस्ट बता सकता हूँ मैं। अब हम बात कर लेते हैं कि न्यूनतम लिंगानुपात, तो ये तो पढ़ा लिखा इलाका कम था ना, आदिवासी क्षेत्र था, तो यहाँ पर क्या था, लिंगानुपात बढ़िया है। अब हम बात देखें यहाँ, तो देखिए धौलपुर राजस्थान का एकदम पूर्वी इलाका, फिर उसके बाद अगर आप सीधा पश्चिमी इलाके पे तो जैसलमेर, तो इधर और इधर, कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो लोग अच्छे शिक्षित हैं पूर्वी राजस्थान के, वहाँ पर मशीनों का उपयोग अच्छे से होकर के और वहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, ये मैं बोल सकता हूँ कि उनके साथ जो अबॉर्शन हुआ वो खूब हुआ, इस कारण से लिंगानुपात बिगड़ गया। फिर उसमें तीसरा नंबर हम देख सकते हैं करौली, चौथा भरतपुर और 5वां जो है इसके अंदर जो है वो गंगानगर रहेगा। तो इस प्रकार से ये आंकड़ा हम ये कह सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी राजस्थान में लिंगानुपात बिगड़ा और दक्षिण राजस्थान में लिंगानुपात बढ़िया रहा।
कारण समझ में आ ही गया होगा। अब इसी बात को लेकर के अपन चलेंगे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में जब चलेंगे तो यहाँ हम समझेंगे कि वही नीचे वाला एरिया सर्वाधिक लिंगानुपात का। अब इसमें ज़रूर थोड़ा सा चेंज में भी कुछ नहीं चेंज करना, शुरुआती 3 तो हैं ही, पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, अब की बार ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। कैसे? नंबर 1 पाली, दूसरा राजसमंद और तीसरा डूंगरपुर। पहले क्या कर रहे थे अपन, डूंगरपुर राजसमंद पाली था, अब की बार उल्टा हो गया, पाली राजसमंद डूंगरपुर। कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना है, इस ग्रामीण क्षेत्र में जाते ही उल्टा चलना पड़ेगा वहाँ। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पर शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक। तो शहरी सर्वाधिक लिंगानुपात की हम जब बात करेंगे तो टोंक, फिर बांसवाड़ा और फिर प्रतापगढ़। ये थोड़ा सा आंकड़ा आपको याद रखने के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है नहीं वैसे, ठीक है ना। देखिए कैसे, शहरी क्षेत्र है तो जयपुर के पास में टोंक, यहाँ पे लिंगानुपात शहरी क्षेत्र में अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए टोंक का जो क्षेत्र है, टोंक सवाईमाधोपुर, ये जो मीणाओं का क्षेत्र है, जनजातीय बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर जो चीज़ थी वही बात, शिक्षा का क्षेत्र नहीं बढ़ पाया और इस कारण से जो है वहाँ पर लिंगानुपात ठीक रहा। फिर दूसरे नंबर पे बांसवाड़ा का जो शहरी क्षेत्र था वही जनजातीय क्षेत्र है। बांसवाड़ा का शहरी क्षेत्र भी उतना डेवलप नहीं हो पाया, शहरी था लेकिन डेवलप नहीं हो पाया, तो बांसवाड़ा। तीसरा प्रतापगढ़। तो ये 3 आप याद रख सकते हैं, टोंक, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात रहा। और इसी को हम न्यूनतम की तरफ लेकर के जाएंगे तो जैसलमेर, धौलपुर और अलवर। ये न्यूनतम में तो अपन तुलना बाद में भी कर सकते हैं, पहले सर्वाधिक की तुलना अपन ने की। सर्वाधिक में हमने देखा कि दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात, फिर उसके अंदर हमने डूंगरपुर राजसमंद पाली लिया जो टोटल में लिया था, फिर शहरी ग्रामीण क्षेत्र में हमने उल्टा लिया, पाली राजसमंद डूंगरपुर, और फिर शहरी क्षेत्र में हमने टोंक, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को लिया। न्यूनतम में जब हम देखते हैं तो अब यहाँ चूंकि टोटल में तो समझाई दिए मैंने आपको, ग्रामीण और शहरी की तुलना कर लेते हैं। तो ग्रामीण में धौलपुर, करौली और उसके बाद में जैसलमेर। यहाँ इससे यही ले सकते हैं चीज़, ये वहीं से उठा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। धौलपुर था नंबर 1, तो ये धौलपुर है नंबर 1 पर। फिर यहाँ 3 नंबर करौली है, क्योंकि जैसलमेर यहाँ 2 नंबर था, यहाँ जैसलमेर 3 नंबर पर और करौली 2 नंबर पर। देखो ज़्यादा बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, 1-2 नंबर आगे पीछे चलेंगे, जिले लगभग वो ही रहने हैं, तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको करना भी नहीं है। इसी प्रकार तीसरे स्तर पर आ जाइए। तीसरे का मतलब है शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में अब की बार जैसलमेर नंबर 1 पे आ गया और धौलपुर दूसरे नंबर पे आ गया। इससे पूरा उल्टा हो गया, किससे? जो सर्वाधिक पूरे राजस्थान के सर्वाधिक था उसे जस्ट उल्टा हो गया, जैसलमेर और धौलपुर हो गया। फिर तीसरा अलवर हो गया। तो इन्हीं में से जो है वो जिले आपको इधर उधर करने हैं, कोई बड़ा चेंज आपको नहीं करना। तो समझ में आ गया होगा, न्यूनतम के आंकड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। न्यूनतम जो है वो इतना ध्यान रखना एक अनुमान के हिसाब से कि न्यूनतम लिंगानुपात वहाँ होगा जहाँ शिक्षा ज़्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ मशीनीकरण आसानी से हो गया। अब हम देख लेते हैं शिशु लिंगानुपात। 2011 में शिशुओं का लिंगानुपात बहुत ही चिंताजनक था, बहुत ही रेड स्थिति में आ गया था। क्या था? 8, 8 और 8। दिखने में तो ठाठ ही ठाठ है लेकिन वास्तव में ठाठ नहीं है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? शिशु लिंगानुपात की। अब यहाँ पर शिशु लिंगानुपात में जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, फिर तीसरा उदयपुर, चौथा भीलवाड़ा और 5वां डूंगरपुर। ये 5 क्षेत्र इसके अंदर हम देख सकते हैं। बात वही है, वो की वही बात है, कोई चेंज नहीं है। परिवर्तन देखना है तो आप थोड़ा इधर देख, यहाँ से तुलना करके देख सकते हैं। यहाँ हम बांसवाड़ा को 5 नंबर पे ले रहे थे, अब की बार उल्टा हो गया, बांसवाड़ा पे के बजाय डूंगरपुर 5 नंबर पर है, जो कि नंबर 1 पर कौन था? यहाँ डूंगरपुर। यही 0 से 6 में कौन हो गया? डूंगरपुर नंबर 5 पे चला गया, और जो नंबर 5 पे था वो यहाँ क्या हो गया? नंबर 1 पर हो गया। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ राजसमंद 2 नंबर पे था, यहाँ पर राजसमंद है ही नहीं, राजसमंद थोड़ा बाहर निकल गया, किसमें? शिशु लिंगानुपात में। फिर तीसरे को देखिए, पाली भी बाहर है, पाली में भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यानी पाली भी सर्वाधिक लिंगानुपात वाली चीज़ जो थी वो खो चुका, ठीक है। तीसरा हम देख लेते हैं, तीसरे बाद में चौथा प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ फिर कौन से नंबर पे रह गया? दूसरे नंबर पर। तो बांसवाड़ा के बाद में नंबर 2 पे प्रतापगढ़। तीसरा उदयपुर आ गया, ये ऊ है ना, ये यहाँ आ गया तो उदयपुर हो गया। फिर उदयपुर के बाद भीलवाड़ा और लास्ट में डूंगरपुर। तो कुल मिलाकर के बाद तो वही दक्षिण राजस्थान की यहाँ पर भी है, बस इसमें से कुछ जिले बाहर हो गए, यानी वो जो सर्वाधिक में चल रहे थे वो अब सर्वाधिक में नहीं है, जिसमें राजसमंद और
पाली है और बाकी सेम वैसे ही है। अब आगे पीछे कुछ जिलों को यहाँ कर लो। मेन बात ये भी है कि वहाँ आपको एग्जाम में भी जो है एक पूरा का पूरा मतलब गजट ही दिया जाएगा। ऐसे एकदम एक्यूरेट ये नहीं पूछेंगे आगे पीछे बोले क्रम ही बताओ, ऐसा नहीं होगा। आपको ज़्यादातर पूछेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया ही पूछेगा, ठीक है ना। पूरे नाम दे देंगे 4-5 और फिर उनमें से आपको बताना होगा। तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस अगर माइंड में इतना समझ में आ गया कि दक्षिण राजस्थान लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक रखता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उत्तरी और पूर्वी राजस्थान लिंगानुपात में रेड कारपेट बिछाई हुई है, बुरी स्थिति है उसकी, तो ऐसी स्थिति में रेड का आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए झुंझुनू सीकर की बहुत बुरी स्थिति रहने वाली है, किसमें 0 से 6 में, आगे और बुरी स्थिति आने वाली है यहाँ पर। फिर करौली, गंगानगर और धौलपुर, तो वही बात है। धौलपुर ये देखो यहाँ पर नंबर 1 पे था रेड स्थिति में, मतलब ये बोल सकता हूँ कि न्यूनतम लिंगानुपात में अब ये 5 नंबर पर गया, उसके बजाय 1 नंबर पे कौन आ गया, झुंझुनू, सीकर, करौली, गंगानगर और फिर ये धौलपुर। जिस गंगानगर की स्थिति 5वें नंबर पर थी वो स्थिति अब 4थे नंबर पर है, ज़्यादा परिवर्तन इसमें नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि शहरी ग्रामीण लिंगानुपात, साधारण लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात, इन सब में एक आंकड़ा हमारे सामने क्लियरली आता है। वो ये आता है कि दक्षिणी राजस्थान जो है वो हमारे लिए ठीक है लिंगानुपात के दृष्टिकोण से, और उत्तरी पूर्वी राजस्थान की स्थिति खराब है। अब लिंगानुपात से हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम देख लेते हैं राजस्थान की साक्षरता के बारे में, और साक्षरता में हम देखेंगे सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान की सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता। वही सर्वाधिक के लिए आपको तरीका भी बताया हुआ है, रेड के अंदर न्यूनतम है और इसमें सर्वाधिक है। तो देखिए साक्षरता की बात करें तो पूर्वी राजस्थान टॉप पर है, लेकिन एक बात आपको समझनी होगी, कोटा को विशेष ध्यान रखना है। ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोटा शिक्षा के नंबर पर नंबर 1 चलता है। फिर वो महिला और पुरुष साक्षरता में देखेंगे तो वहाँ पर भी इसका टॉप पर स्थान है। तो कोटा का विशेष ध्यान रखना आपको, कोटा नंबर 1 पर है। फिर उसके बाद आप पूर्वी राजस्थान चले जाओ सीधे सीकर के आसपास, वहाँ पढ़ाई पूरी है। जैसे सर्वाधिक में देखें तो नंबर 2 पे फिर जयपुर, 3 पे झुंझुनू, 4 पे सीकर और 5 पे अलवर। मतलब कोटा के बाद आप सीधे राजस्थान की राजधानी पहुंच जाना। फिर शिक्षा की राजधानी मान लो एक तरह से झुंझुनू का अच्छा खासा वर्चस्व हो गया वहाँ, तो तीसरा झुंझुनू, फिर चौथा सीकर और 5वां अलवर। ये इस प्रकार से सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले यहाँ पर होंगे। अब जब आपको न्यूनतम पूछा जाए तो दक्षिण से लेकर के और पश्चिम तक तय जाना। अब दक्षिण पश्चिम में देखें सबसे पहले क्या आएगा, जालोर से शुरू करना, 2-2 के ग्रुप बनाना, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और लास्ट में बाड़मेर। ठीक, पहले यहाँ 2 लो, फिर लास्ट वाले 2 लो और फिर एक इधर बड़ा लो। यहाँ बाड़मेर मैंने यहाँ थोड़ा आगे लिख दिया, अगर मैं बाड़मेर को देखूँ तो सही रूप में बाड़मेर यही रहेगा, क्योंकि आगे तो जैसलमेर आ गया, तो बाड़मेर है ये। ठीक है, ये 5वां हो गया। तो शुरुआती 2 ये हो गए और उसके बाद नीचे वाले 2 हो गए, फिर ये एक अलग से आप ध्यान रख सकते हैं और निश्चित रूप से रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ठीक, प्रतापगढ़ और यहाँ बांसवाड़ा और लास्ट में बाड़मेर। मैंने फिर समझा दूँ आपको जब एग्जाम में दे जाएगा ना, पूरा ग्रुप होगा आपके सामने, आगे पीछे का क्रम जो ना वो आप साधारण रूप में देख सकते हैं, याद रखिए, जितना याद रख सकते बेस्ट है। लेकिन अगर आपको एक्यूरेट भी नहीं रहता है तो इतना अंदाजा रखिए कि 2 यहाँ से, फिर 2 यहाँ और 1 यहाँ, ये माइंड में एक कंसेप्ट रखेंगे तो जिले फिर आसानी से आपको सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आसानी से सही उत्तर करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है ना, ग्रुपिंग का ध्यान रखना, कौन सा जिला कहाँ पर, जैसे नीचे वाला है, फिर नीचे वाले में 2 यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ, बस फिर याद रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर आप आसानी से याद रख सकते हैं, कोटा को ले लो, फिर राजधानी, फिर झुंझुनू, फिर सीकर और फिर अलवर, रह जाएगा याद। अब हम चलते हैं पुरुष साक्षरता की तरफ, और पुरुष साक्षरता को हम जाने तो यही बात यहाँ लागू होगी। देखो यहाँ से ज़्यादा चेंज नहीं है, कोटा है ना, ये नंबर 1 था, यहाँ पुरुष साक्षरता में नंबर 2 पर आएगा और महिला साक्षरता में फिर नंबर 1 पर आ जाएगा, कोई चेंज नहीं है। पहले आप महिला साक्षरता से देख लेंगे ना तो और आसानी हो जाएगी। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, देखिएगा, कोटा नंबर 1 था, नंबर 1 ये है, जयपुर नंबर 2 था, महिला साक्षरता में नंबर 2 पर है, झुंझुनू नंबर 3 पर था और ये झुंझुनू नंबर 3 पर है, कोई चेंज नहीं है ना। यहाँ सिर्फ चौथे और 5वें में चेंज है, चौथा 5वां बहुत आगे हो गया तो टेंशन वैसे भी नहीं करनी। चौथे 5वें की अगर हम देखें तो यहाँ सीकर चौथा था,
यहाँ आपको चौथा देखना है तो चौथा मिलेगा आपको गंगानगर। ठीक, फिर पांचवा की हम बात करें तो अलवर, और यहाँ पांचवा है सीकर। बहुत दूरी, मतलब लास्ट के 2 जिलों में थोड़ा सा अंतर मिलेगा, और बाकी सेम है। क्या, जो राजस्थान की सर्वाधिक साक्षरता और महिला साक्षरता दोनों सेम से ही है। लास्ट के 2 जिलों में हम आसानी से वैसे भी अंतर कर सकते हैं। अब हम देख लें तो ज़्यादा दिक्कत कहाँ आ सकती है, थोड़ी बहुत आ सकती है, तो वो पुरुष साक्षरता और टोटल साक्षरता में, उसमें अंतर कितना करना है कि कोटा नंबर 1 है तो यहाँ नंबर 2 कर दो। ठीक, फिर उसकी जगह फिर नंबर 1 कौन है पुरुषों में, तो पुरुषों में नंबर 1 पर है झुंझुनू, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, झुंझुनू जिला क्या है, नंबर 1 पर आता है। फिर नंबर 2 पर अगर हम देखें यहाँ, तो यहाँ कोटा ही गया। फिर नंबर 3 पर जब वहाँ हमने देखा तो झुंझुनू था, यहाँ 3 पे कौन आ गया, जयपुर। अब यहाँ आगे पीछे अगर 2 हो गए 1-2, तो निश्चित रूप से अब जयपुर ही आना है तीसरा। तो फिर उसके बाद चौथा सीकर, और पांचवा यहाँ एक चेंज और है, वो है भरतपुर। ये भी एक्स्ट्रा हो गया, अलग से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आसानी से इसमें अगर चेंज करेंगे तो झुंझुनू को और कोटा को लेकर के यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलेगा, फिर ज़्यादातर परिवर्तन नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ आ जाते अपन किसमें, न्यूनतम में। न्यूनतम का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो पहले हम ये टोटल और महिला में करेंगे, क्योंकि इनकी ज़्यादा समानता मिलेगी आपको। तो देख लेते हैं जालौर सिरोही, यहाँ अपन ने क्या देखा था, जालौर सिरोही। फिर यहाँ प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा था, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जैसलमेर बाड़मेर मिलेगा। नीचे की बजाय आप थोड़ा ऊपर ही रुक जाना, कहाँ पर, महिला साक्षरता में। क्या करोगे, जैसलमेर और बाड़मेर। पहले क्या, जालौर सिरोही है ही, जैसलमेर बाड़मेर कर लेना। यहाँ हमने क्या किया था, जालौर सिरोही के बाद प्रतापगढ़ बांसवाड़ा किया था, और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हुए ऊपर के ऊपर ही रुक गए, जैसलमेर और बाड़मेर कर लिया। अब लास्ट वाला जो था वो यहाँ लास्ट वाला ऊपर की तरफ गए थे, तो अब इसमें लास्ट वाला नीचे की तरफ आ जाएंगे, और वो क्या आ जाएंगे, प्रतापगढ़। बस थोड़ा सा परिवर्तन इसमें और इसमें करना है। देखिए कंपेरेटिव पढ़ोगे, रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-3 बार मतलब एक तरह से कंपेरिजन करना है, फिर याद है। इसी प्रकार से हम यहाँ चलते हैं, कहाँ, पुरुष साक्षरता में। पुरुष साक्षरता में जब हम चलेंगे तो नंबर 1-2 लास्ट वाले हो जाएंगे। जो तीसरे नंबर चौथे नंबर पर थे ना, वो यहाँ नीचे देखो, बांसवाड़ा 1 और प्रतापगढ़, जिले वही हैं, क्रम आगे पीछे है, क्रम का कुछ नहीं है, बाकी जिले लगभग वही चलेंगे, उसी अनुपात में चलने हैं। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ नंबर पे 1 और 2 पर, तीसरा सिरोही, चौथा, मतलब इसमें तो और भी सरल काम देखो, जैसे कैसे नीचे से शुरू कर देना। नीचे नीचे कौन है, बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही, फिर जालौर, फिर बाड़मेर। नीचे से क्रम से ले लो, ठीक है ना, ऊपर तक चले जाओ इन्हीं जिलों में, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साक्षरता का तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल है, आसानी से, और पर्सन भी इसमें से ज़्यादा आता है, क्योंकि आपको साक्षरता के बारे में ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है, तो इसे आसानी से आप इसमें कर सकते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया जनसंख्या में जो है, वो और देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लो। अंत में हम देख लेते हैं राजस्थान का जनघनत्व, मतलब जनघनत्व मतलब जनता कहाँ ज़्यादा रहती है, कहाँ कम रहती है, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए सबसे पहली बात जनघनत्व के बारे में है, वो ये तो समझने की है कि जहाँ पर साधन सुविधाएं होंगी वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे, और जहाँ साधन सुविधाएं कम रहेंगी निश्चित रूप से वहाँ लोग कम रहेंगे। साधारण सा कंसेप्ट है, और ये बात यहाँ पर भी लागू हो रही है। पूर्वी राजस्थान के अंदर चूँकि मिट्टी अच्छी है, जलवायु भी अच्छी है, पानी की पर्याप्तता भी है, सारी बातें हैं, इसलिए यहाँ लोग ज़्यादा रहने वाले हैं, जनघनत्व ज़्यादा रहने वाला है। और जैसे ही हम पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ जाते हैं तो निश्चित रूप से पक्का है कि यहाँ साधन सुविधाएं भी नहीं है, पूरा रेगिस्तान है, असुरक्षा का वातावरण भी है, और कह सकते हैं कि यहाँ पर पानी की तो बिल्कुल ही मात्रा नहीं है। वो तो अभी गंगा नहर या कहीं जो इंदिरा गांधी नहर जो है, ये आने से पानी की पर्याप्तता हुई है, अन्यथा यहाँ तो बहुत बुरी स्थिति थी। तो इसलिए यहाँ जनघनत्व क्या रहा, हमेशा ही कम रहा। और आज भी जब टीचर्स की बात आती है तो उनको तो नेता लोग धमकाते इस बात से हैं कि बाढ़ में टेक दूंगा, कहते हैं उसको कि बाढ़ में डाल दूंगा तेरे को। मतलब सीधी सी बात है, कंसेप्ट इस प्रकार का है कि यहाँ पर साधन सुविधाएं बहुत कम है, ऐसा दिखता है, इसलिए यहाँ निश्चित रूप से जनघनत्व भी कम है। इसी कंसेप्ट के अलावा और कोई कंसेप्ट यहाँ काम नहीं करेगा, यही चीज़ हमें समझनी है। रही बात के क्रम से देख लेते हैं जिलों को एक बार, तो जयपुर चूँकि राजधानी है तो नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा घनत्व यही रहना है। दूसरा भरतपुर, अब यहाँ भर के रहते हैं तो भरतपुर 2 नंबर पे हो गया। तीसरा दौसा,
यहाँ जयपुर के नज़दीक ही पड़ता है, साधन सुविधाओं की पर्याप्तता है, पानी पर्याप्त है, तो निश्चित रूप से तीसरे नंबर पे कौन हो गया, दौसा। चौथे नंबर पे अलवर और पांचवें पे धौलपुर। ठीक है, ऊपर अलवर नीचे धौलपुर। धौलपुर भी ये पूर्वी क्षेत्र हैं सारे के सारे, तो यहीं पर होगा निश्चित रूप से। 3 तो याद हो गए होंगे, जयपुर राजधानी, दूसरा भर करके, तीसरा दौसा, और 2 आसानी से वैसे याद आ जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ये 5 जिले किसके हो गए, जनघनत्व के। अब हम बात कर लेते हैं न्यूनतम जनघनत्व की। तो निश्चित रूप से हम देखेंगे बॉर्डर के वाले पहले आएंगे, जिसमें जैसलमेर तो सबसे सूखा इलाका है, तो सबसे पहले आएगा नंबर 1 जैसलमेर। दूसरा बीकानेर, वो भी बॉर्डर पे पड़ता है। तीसरा फिर हम देख लेंगे बाड़मेर, ये भी बाड़मेर बॉर्डर पड़ता है। तो 3 जिले तो बॉर्डर के हो गए, जैसलमेर, ऊपर बीकानेर, फिर नीचे बाड़मेर। तो ऊपर जाना पहले, फिर नीचे आना। ठीक, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, 2 जिले ये रह गए। तो उसमें से एक चूरू, चूरू का इलाका आपने देखा होगा, ये पढ़ा भी है, हम सब ने पढ़ा है कि अत्यधिक गर्म, अत्यधिक शुष्क, अत्यधिक शीत, ये सारी बातें यहाँ पर पाई जाती है। इसलिए भी यहाँ पर भी वातावरण उस प्रकार का नहीं है, इसलिए चौथे नंबर पे यह हो गया। और 5वां हो गया जोधपुर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पश्चिमी इलाका है यहाँ जनघनत्व कम है, और ये जो पूर्वी इलाका है इसमें जनघनत्व ज़्यादा है। ठीक है, देखिए आसानी से मैप बना करके रखोगे तो दिमाग में ज़्यादा स्थायी रूप से रहेगा, रटने की आवश्यकता कम पड़ेगी, और निश्चित रूप से लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसे लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें। सब्सक्राइब तो आपके लिए लाभदायक ही है और बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन अगर आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आप अन्य साधन सुविधाएं हमारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।